आप सभी को और शिकारा की तरफ से राम राम। जो भी जब भी इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मजबूरी हो गया है एक चीज पे बोलना। मुझे पता है ये जो हिंदू मुसलमान और ये जो मुद्दे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, और ये एक ऐसे मुद्दे होते हैं इसमें आपको जान भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि बोलने वाला सिर्फ एक लोता है, वो है हर्ष शिकारा, जो फैक्ट पर बोल रहा है। और जो नकली बेटे हैं वो पता नहीं क्या क्या जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को, मेरे को, बच्चों को गंदी से गंदी गालियां और क्या क्या निकाल रहे हैं। पहले तो तुम लोगों को एक बात बता देता हूं, मैं डरने और दबने वाला नहीं हूं, ठीक है। आपकी सरकार भी बार बार दाबती है, गणेश झूठे मुकदमे सरकार के मैं झेलने लग रहा हूं। इस टाइम पर भी मैं कई कई घंटों, कई कई दिन थाना में कच्छा निकाल कर जैसे बैठाते हैं नंगन अवस्था में, वैसे बैठ कर रहा हूं। इन मुद्दे के ऊपर जो भी यातनाएं पुलिस दिया कर, वे सारी यातनाएं झेल कर रहा हूं। बताना नहीं चाहता, लेकिन आज बताना चाहता हूं ये बातें। और फिर भी अगर मैं बोलता हूं तो मेरे लिए एक ही चीज पहले है, वो है देश है सर्वोपरि। देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब आ जाओ वे नकली और तथाकथित हिंदू जिनका जन्म 2014 के बाद हुआ है। जो आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, लाइव आऊंगे हर्ष शिकारा का नाम लेकर, मेरे को मां की, बहन की, बेबे की, पता नहीं कौन कौन सी गालियां दिए जाए कि मैं नकली हिंदू हूं, कटमुल्ला हूं, जाटा में क्यों पैदा हो गया। इसे आदमी बिहार लग रही वे जो बीजेपी के आईटी सेल के कुत्ते हैं, और पहले ये बताते हैं कि मैं खुद चौधरी हूं, जाट हूं, और मैं जिस फैक्ट पर बात कर रहा हूं वो है कटमुल्ला हर्ष शिकारा। पहली बात तो आप लोगों को बता देता हूं भाई, अंधभक्ति इस कदर बढ़ गई है, गौर से सुन लेना। और ये चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग सभी जगह शेयर करना, और जितने भी तथाकथित हिंदू हैं उनके लिए एक चैलेंज भी है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो एक्सेप्ट करना। पहली बात, मेरे को तो बोले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमला हुआ था पहलगांव में, और पहलगांव में नरवाल नाम का एक लड़का था जो कैप्टन था, जो एयरफोर्स में या नेवी में कैप्टन था, नरवाल साहब। उसका वहां पे हमला होता है तो उसकी जो बहन है, उसकी जो पत्नी है, उनके बयान ये होते हैं ये सरकार का फेलियर है, और हमें जो हमारे भाई की शहादत हुई है उसका बदला चाहिए। ये तथाकथित हिंदुओं की बेटों ने, जो कैप्टन था देश के लिए, देश की आर्मी में, उसके परिवार को भी गालियां देनी शुरू कर दी। भारत की बेटी, भारत का गौरव, भारत का मान, कर्नल सोफिया, जब वो युद्ध लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं ने, एमपी एमएलए ने भी अभद्र टिप्पणियां कर्नल सोफिया के ऊपर की, जिसकी 7 पीढ़ियां देश की आर्मी की सेवा कर रही है। अच्छा, अब आप लोगों को बता देता हूं, राकेश टिकैत है किसान नेता, हमारे ताऊ जी, उसको ये नकली हिंदू बोलते हैं। गुरनाम चढ़ूनी जी है लड़ाका किसान नेता, उसको ये नकली हिंदू बोलते हैं। सिख समुदाय जो सबसे पहले देश के लिए कुर्बानी देने के लिए 24 आवर तैयार रहते हैं, उनको ये खालिस्तानी देशद्रोही बोलते हैं। अच्छा, आप सभी को बता देता हूं, इनको भी छोड़ दो सबको। सत्यपाल मलिक जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो जिस टाइम पुलवामा हमला हुआ JNK के गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने खुद ये बताया सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है, इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। उसको इन लोगों ने देशद्रोही बोल दिया। अब जो सवाल है वो यो है
इतनी महान महान हस्तियां जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खेती किसानी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी जो बात करता है, और एक वो आदमी देशद्रोही क्यों है? क्या इसका जवाब है? नहीं होगा। आइए विस्तार से समझाता हूं आज आप लोगों को इसकी कहानी क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक शहर के अंदर अपने कई कई करोड़ रुपए लाके ऑफिस खोल दिए। उस ऑफिस के अंदर 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बैठती है। आईटी सेल के 10 आदमियों की एक ड्यूटी है, उनके पास पूरे जिले की वोटिंग जो होती है उनका डाटा रहेगा, साथ में उनके जो जितने भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं उनका डाटा रहेगा, सबके नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ होंगे। जब भी कोई आदमी सरकार से सवाल जवाब करेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठावेगा, उस चीज को आईटी सेल उससे टाइम कैप्चर कर लेगी। अब हमारे जैसे के ऊपर कोई पद पावर तो है नहीं, हमारे जैसे अगर बोलते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज करावे हैं। पहले तो मेरे पर करवा रखा भाई, परसों भी थाने में 7 घंटे बैठ कर आया हूं, परले दिन भी थाने में 7 घंटे बैठ कर आया हूं, लेकिन कुछ चीजें गुप्त रखते हैं, हम बताते नहीं किस मुद्दे पर। अच्छा, अब बात क्या होती है, सबसे बड़ी चीज ये है, ये मुकदमा दर्ज करावे हैं। अगर कोई इनकी पहुंच से बाहर है, विपक्ष का एमएलए एमपी है या कोई ताकतवर आदमी है, उसके खिलाफ फिर लगा देते हैं ये अपनी आईटी सेल को कि इसने बुरे तरीके से धो दो, इसने देशद्रोही साबित कर दो, ये आदमी साबित करते हैं उसने देशद्रोही। अब बात चली थी कहां से? धीरेन्द्र शास्त्री से। ये 25-27 साल का ये जो लड़का है, ये जो पाखंडवाद खिंडा रहा है, इस चीज ने लेकर यह बात चली थी कि पाखंडवाद से देश का विकास नहीं हो सकता। बात कही थी हमने ये। अब बात यह आती है कि आप बीच में टांग क्यों अड़ाओ हो, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? पहली बात, 1947 से पहले से ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रहा है। अगर हम उस देश के नाम को हिंदुस्तान बोलते हैं, जब भी हमारे वो देशद्रोही बताते हैं, न्यू कहें ना, देश का नाम है भारत। क्यों? भारतीय जो जनता पार्टी हो नया जुमला लेकर आई है कि भारत, इबुन भारत का दिन क्या कहूं ना, तो बस भारत का नहीं है, बाकी सब नाम इंडिया हो गया, आर्यवर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सारे नाम फर्जी हो गए। इसका मतलब भाई आप अपनी तहजीब, आप अपने तरीके होते हैं बोलने के, नाम तो हमारे देश के ही है। अब हिंदुस्तान जो देश का नाम था वो भी इनको हजम नहीं हुआ, बात कर रहे हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे, हिंदुस्तान नाम तभी तो होगा कि हमारी संख्या यहां ज्यादा थी, ज्यादा है, ज्यादा रहेगी। अब इससे अगली बात आ गई, अगली बात पर हम बात करते हैं मंदिर मस्जिद। जब भी कोई मामला उठा है, जब भी कोई बात हो है, सरकार बीच में गोदेगी एक बात ना, मंदिर मस्जिद की तो एक बात कह दी है, मस्जिद को खोदो, इसके नीचे मंदिर निकलेगा। और मैं ये कहता हूं तो मंदिर में भी खोद के देखो, मस्जिद में भी खोद के देखो, उनके नीचे जमीन मिल जाएगी। जो जमीन है वह किसाना की है, यानी कि तुम्हारा मंदिर हो या मस्जिद हो, वो एक जमींदार की, एक किसान की जमीन में बन गया है। तुम्हारे से पूछना चाहता हूं, फिर बड़ा कौन होया? किसान। अब जब किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जितने भी ट्रस्ट है, जितनी गौशालाएं हैं, चंदा कौन देता है सबसे ज्यादा? किसान। अन्न कौन देता है सबसे ज्यादा? जो अन्न को पैदा करेगा वही तो देता है, किसान। गालियां किसको देते हो तुम? किसानों को। कैसे? जब किसान आंदोलन हुआ, ये तथाकथित हिंदू ये कह रहे थे ये सब तो खालिस्तानी है। क्या कह रहे थे? खालिस्तानी है। जब इनके आका ने यूपी चुनाव सरपा गया, देखा समझौता कराना जरूरी, इनको भगाओ, भगाने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया। मैं किसानों से माफी मांगते हुए 3 काले कानून वापिस लेता हूं। ये शब्द किसने बोले? भारत देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बोले।
अब ये सब नरेंद्र मोदी साहब ने बोले तो वो बोल रहा किसान, आईटी सेल बोल रही खालिस्तानी। इसके बाद इसके विपरीत देखो, हर जाति के अंदर अंधभक्त होते हैं, हर जाति के अंदर देशभक्त होते हैं, हर धर्म के अंदर हर, इसीलिए देशभक्त भी होते हैं और अंधभक्त भी। अब आ गई अगली बात, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो सबसे मतलब जिसको न्यू कहा अगर हमारे बूढ़े आज भी इंदिरा की सा राज किसी के बस का पुण्य। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1984 के अंदर, उसकी जब मृत्यु होती है, जो हमारा अपना ब्राह्मण समाज है उसके अंदर से वो आती थी। ब्राह्मण समाज ने इतना दुख प्रकट किया था, 2 दिन तक किसी के घर चूल्हा नहीं जलाया था, किसी के घर भी। जब जिस वक्त में राजीव गांधी की हत्या होती है 13 मई तक जो ब्राह्मण समाज है उनके घर पे अफसोस शोक मनाया गया था। और जो पूरा संपूर्ण देश है वो राजीव गांधी से इतना प्यार करता था, संपूर्ण देश के अंदर 2 दिन का शोक मनाया गया था। अब वो ब्राह्मण समाज के अंतर्गत आता था तो उन्होंने 13 मई तक मनाया सबने। अब उसी के विपरीत अगर आज के टाइम की बात करें, वो है हमारा जो ब्राह्मण समाज, उसका ज्यादातर रुख बीजेपी की तरफ हो रहा है। राहुल गांधी जो है, इंदिरा गांधी जिसकी दादी थी, राजीव गांधी जिसका पिता था, जो ब्राह्मण समाज के अंदर ही आता है, जो प्योर ब्राह्मण है, उसको नकली फर्जी खान मुसलमान और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बोलते कौन है? सबसे पहले पहल कौन करता है? वही ब्राह्मण समाज, जो मतलब इसके पिता और दादी के लिए रोता था। आज वही समाज अपने ही आदमी की, यानी कि अपने आदमी का स्वयं विरोध कर रहा है। क्यों? इनके अंदर एक बात घुसा दी, इनके अंदर ये घुसा दी कि जो राहुल गांधी है तो मुसलमान है। इतिहास नहीं पढ़ते, उसका 10, 20, 30 पीढ़ियों का इतिहास तो पढ़ के देखो पहले। अब ये देशभक्त किसको मानते हैं? हिंदुत्व का रक्षक किसको मानते हैं? श्री नरेंद्र मोदी साहब को। अब जो मोदी जी हैं, जो गुजरात के अंदर से आते हैं, उनकी जाति उनके गांव में जाके चेक करना, 2 साल पहले गूगल से हटा दी। जो भी सरकार के खिलाफ की बातें लगती हैं गूगल उसको हटा देता है। अगर गूगल से वो हटा दी गई है, वो जाति आप जाके सर्च करोगे उसके गांव में नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी साहब तेली जाति से आते हैं। तेली जाति मुसलमानों के अंदर से आती है, मुसलमानों के अंदर से तेली जाति आती है। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कुछ तेली 10% ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, यानी कि जो हिंदू बन गए थे। यानी कि हमारे देश को चलाने वाला जो हमारा राजा साहब है, जिसके आप पुजारी बन रहे हो, भगत बन रहे हो, देश को जो अनाप शनाप बोलते हो, देश को अनाप शनाप बोलते हो, वो राजा साहब की स्वयं की जाति क्या है? कभी सोची आप लोगों ने? हैं? और वो इंसान आप लोगों को एक जमाल घोटा पिला रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को ऊपर लेके जाना, अच्छी बात है, बनाओ। पाकिस्तान के नवाज शरीफ की जो माता जी थी, उनके जन्मदिन पे केक काटने के लिए किस मारे गया था? मोदी। नवाज शरीफ के घर पे बिरयानी खाने के लिए किस लिए गया था? मोदी। जहां जो भी कोई बात होती है कहीं भी इस देश के अंदर, जो मुसलमान है, रिच मुसलमान जिनका भारी मात्रा में दबदबा है, उनके वहां मजार पे, मस्जिद पे जाके क्यों चादर चढ़ाता है मोदी? क्यों चादर चढ़ाता है? योगी अपने पास से नहीं कर रहा, दुनिया भर की फोटो मिल जाएंगी, चेक कर लेना। मेरी प्यारी बेटो, आज आप लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। यो अपना जो एक बारी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी है, वहां पे उनकी हालत बुरी हुई थी, और उनकी जब बुरी हालत हुई उस टाइम पर सभी संपूर्ण देश ने दुख मनाया था कि भाई गलत किसी के साथ भी होता, नाजायज है। तो इनकी जो आईटी सेल है, उन प्यारी बेटों ने, जो तथाकथित हिंदू हैं, उन्होंने क्या फैला दिया? तालिबान ने चले जाओ,
तालिबानिया की औलाद हो, उनका समर्थन करो हो, और उसी तालिबान के, उसी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को इसी योगी सरकार ने जस्ट अभी 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर बुलाया, इंडिया के अंदर, और उसका स्वागत कराया। कहां गई वे प्यारी बेटे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ा था, जिस टाइम कोविड-19 आया, कोविड-19 के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ा था, और सबको यह पता था कोरोना लिया, किलकिला गल्ला गिरी थी, सरकार तैयारी कर लो। उस टाइम पर ये बातें होने के बाद भी गुजरात के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। क्यों हुआ? उसका कारण है, हिंदुस्तान के कई करोड़ आदमी अमेरिका में रहते हैं जो वहां की नागरिकता ले रहे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा जो आदमी रहते हैं गुजराती बाबू रहते हैं। इस मारे गुजरात में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम करवाया, और आईटी सेल जो है, ये जो फर्जी हिंदू हैं, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, अमेरिका के इंडिया के सामने झुकता है अमेरिका, दोस्ती देखना, ये देखना, वो देखना, हमारे देश का डंका बजेगा, इस टाइप का। अब क्या होता है, वो जो डंके वाली बात है, यहां से प्रचार करके ट्रंप जी चले गए। अब इस वक्त जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ट्रंप 100 बार बयान दे चुका है, मैंने इंडिया को धमकाया, इंडिया को धमकी दी, तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं रखूंगा, कोई भी मां के आने वाले जीवन में कोई भी किसी प्रकार का आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं रखूंगा, या युद्ध को बंद करो। और ये बोलते ही कुछ घंटों बाद हिंदुस्तान ने युद्ध बंद कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान ने खुशियां मनाई कि हम युद्ध जीत गए। हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ये खुशियां मना रहा, हम युद्ध जीत गए। अजीब बात है। कल की दैनिक भास्कर की वेबसाइट देखना, उसमें यह बोल रखा है अमेरिका ने असल में यह युद्ध पाकिस्तान ने जीता था। अब बात यह आती है, हमारे जो स्वयं के वे हैं, हमारे जितने भी चीफ हैं, आज तक उनकी भी यह समझ में नहीं आई युद्ध पर विराम क्यों लगाया गया, हम अच्छी स्थिति में थे। अब बात आती है, सबसे बड़ी चीज है युद्ध की जो बात है, युद्ध की बात के हिसाब से बताता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं, एक हमला हुआ था मुंबई के अंदर, आप सभी को पता होगा, 26/11/2008 ताजाड़ा हमला, जिसमें अजमल कसाबर पकड़े गए थे। उस वक्त वो हमला इतना खतरनाक था कि जो सीएम है वहां का, उसने, राष्ट्रपति ने और शायद उपराष्ट्रपति ने उसी टाइम अपना इस्तीफा दे दिया था। क्यों? वे इस चीज का अपमान मान गए थे, बेइज्जती मान गए थे, और दुनिया ने इस चीज का विरोध किया था। अब विरोधी तो रहे नहीं। अब क्या करती है सरकार? पहले कराती है हमला, जैसे पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, या कोई भी हमला हो गया, वो हमला कराते ही साथ के साथ हमला बाद में होता है। पहले 8-10 मुसलमानों के नाम टीवियों पे दिखा दिए जाते हैं, फलाना 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 आतंकी। अब सारे देश में बाकी काम को संभाल लेती है आईटी सेल। आईटी सेल जब पोस्ट गिरनी शुरू कर देगी, कटमुल्लों ने फिर हमला किया, मुसलमानों ने फिर हमला किया, ये तो है ही पैदाइशी देशद्रोही। इस चीज को बड़ा एजेंडा बना दिया जाएगा, और बाद में पता लगता है जिन जिन आदमियों के उन्होंने नाम लिए उनको क्लीन चिट मिल गई, वे थे ही नहीं, और सरकार की नजर में कोई आतंकवादी आज तक पकड़ा ही नहीं जाता। देश के अंदर से अचानक से आतंकवादी गायब हो जाता है। आज तक नहीं ये पता लग लिया पुलवामा में इतना आरडीएक्स आया कहां से, पहलगाम वाले हमला करके निकल कहां से गए। फिर पकड़ते हैं किसी 2-4 ऐसे नामों के जिनके नामों में दो कसाब हो या कुछ भी हो, उनको अंदर दे देंगे। क्यों देते हो भाई अंदर? अगर कोई दोषी है, मोहम्मद हो, मुसलमान हो, या कोई भी हो, सरेआम उसको चौक पे खड़ा करके उसी टाइम गोली क्यों नहीं मारते, फांसी क्यों नहीं देते? क्या जरूरत है ऐसे आदमी को उसके अंदर देने की? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की तो साजिश नहीं है। कितने हमले हो लिए अब तक? भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है, 14 के बाद के ही हमले बता दूं, पहले के बताऊंगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले 2014 के बाद देश में आतंकी हमला आप लोगों को बताता हूं, सुन लेना।
25 में दिल्ली ब्लास्ट, 25 में पहलगाम हमला, 24 में रियासी हमला, 24 में बेंगलुरु कैफे बम विस्फोट, 23 में दत्तेवाड़ा बम विस्फोट, 23 में एलाथूर ट्रेन आगजनी, 23 में रजौरी हमला, 21 में सुकमा बीजापुर हमला, 20 में सुकमा मोवादी हमला, 19 में कश्मीर हमला, 19 में दत्तावेड़ हमला, 19 में जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट, 19 में पुलवामा हमला, 18 में सुकमा हमला, 18 में सुंजवाना हमला, 17 में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट, 17 में सुकमा हमला, फिर 17 में अमरनाथ यात्रा, 16 में नागरकोट सेना अड्डे पर हमला, 16 में बारामूला, 16 में हंदवाड़ा, 16 में उरी, 16 में बारामूला, 16 में कोकराझार गोलीबारी, 16 में पठानकोट, 16 में पंपोर, 15 में गुरदासपुर, 15 में गुरदासपुर, 15 में जम्मू, 15 में मणिपुर। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, ये इतने हमले हुए हैं। इन सब हमलों के जितना भी आंकड़ा निकालोगे, कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि यो मौजूद आदमी था, इसने हमला करा, यो हमने पकड़ लिया और उसको सजा दे दी। कौन रोकता है भाई? पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी है। अब जब सरकार आपकी है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हम ये बात भी नहीं पूछे? क्या हमारा ये हक नहीं बनता? अगर हम सरकार से ये सवाल जवाब करने लग जाएं तो हम देशद्रोही। अच्छा, इनके जो ये नए 2014 के बाद के तथाकथित हिंदू हैं, वे रूखे मारने लग जाए, उससे टाइम पर मारो मुसलमानों को, फूक दो मुसलमानों को, देश के अंदर माहौल बना देते हैं और सरकार का बचाव कर लेते हैं, सरकार तक कोई बात ना पहुंचे। अब बात आती है इससे अगली, हमारी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, हिंदुस्तान की जो मीडिया है, जिनको चौथा सतम माना जाता था, माना नहीं जाता, माना जाता था। विश्व के अंदर लगभग 200 देश हैं, उनमें से 155वां नंबर मीडिया का अपना, इतनी झूठी मीडिया है। अभी आज तक ने खबर डाली और धर्मेंद्र की मौत होगी, वह खबर योगीनाथ ने भी डाल दी, वह खबर राजनाथ ने भी डाल दी, और वही खबर उनकी देख कर हमने भी डाल दी, वह सच्ची होगी। अब मैं धर्मेंद्र के साथ वहां अस्पताल में तो लेटा नहीं था भाई, इतने बड़े बड़े इंसानों ने डाल रखी है, आज तक न डाल रखी तो सच होगी। उसके 2 घंटे बाद ईशा देओल का वो आता है ट्वीट, मेरा पिता जिंदा है, कम से कम ये चीजें दी, बदतमीजियां तो मत फैलाओ। अभी वो जी रहा है, उसकी अच्छी रिकवरी होने लगी। ये चीज जब देखी तो हमने भी वह पोस्ट हटा दी। अब मैं देखता हूं मैसेजों में, मेरे पास दुनिया भर के लोग हो, गंदे आदमी हो, कटमुल्ले, झूठी खबर फैलाता है। अरे फैला तो तुम्हारे बाप ने रखी थी, तुम्हारे योगी की देख कर डाली थी, मैंने तो राजनाथ की देख कर डाली थी, आज तक की देख कर डाली थी, लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं ना उन अपने आकाओं से बात कर सको। तुम तो सिर्फ गालियां किसको दे सकते हो? हर्ष शिकारा को दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में रहता हर्ष शिकारा है। सुख शांति की बड़ी अच्छी रोटी चल रही है मेरी, सुख शांति की बड़ी अच्छी रोटियां खा सकता हूं। सुबह उठते बाला में तेल लगा के, जेल वेल लगा के, मैं भी यहाँ फेसबुक पर के मार सकूं, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन इससे देश का क्या विकास होगा? देश का क्या भला होगा? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अब आती इससे अगली बात, मैं भाई धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात से सहमत हूं और मैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हूं इस बात में। कुछ करके दिखाओ, करके क्या दिखाना वो सुनो। अब सबसे पहली चीज उन्होंने कहा कि ये जो ठेका है यहां से दारू बंद हो, मथुरा के अंदर जो ठेका है यहां से दारू बंद हो, क्योंकि यहां से वो आते जाते हैं अपने ये प्रेमानंद महाराज जी। मैं ये कहता हूं भाई, इस बात से मैं सहमत हूं। हिंदुस्तान सन्यासियों का, साधुओं का, बाबाओं का देश है। मेरा कहना यह है, हिंदुस्तान से ही दारू बंद हो, नशा बंद हो, उसके बाद हिंदुओं का कहना गो हत्या बंद हो, और हमें बताते इस चीज के खिलाफ पड़े। आज तुम्हारे आंख नाक कान खोल देता हूं, हम चाहते हैं भाई गो हत्या बंद हो। क्या कह रहा हूं? हम ये चाहते हैं गो हत्या बंद हो, लेकिन बंद करवाऊंगा कौन? पहले तो सुनो, 2014 में बीफ के मामले में, बीफ एक्सपर्ट करने में, जिसको गाय का मीट बोलते हैं, हिंदुस्तान 9वें नंबर पर था। 2025 में
हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर, हमारे से आगे सिर्फ ब्राजील है। गाय का मीट एक्सपोर्ट करने में अब करवा कौन रही है? तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई शक है तो तुम्हारे को बता देता हूं। सबसे बड़ा बूचड़खाना है जिसका नाम है अल नूर एक्सपोर्ट। अब नाम देखते ही आपके दिल में यह होगा, हाँ ये मुसलमान ये काम करेंगे, लेकिन इसका जो मालिक उसका नाम है सुनील सूद। सुनील सूद तो हिंदू है। अब आ गया अर्बेनियन एक्सपोर्ट, यह भी मुस्लिम नाम है, लेकिन इसका जो मालिक है वो है सुनील कपूर। मुंबई मुख्यालय है इसका। अब मैं आप लोगों से एक बात और बताता हूं, एक और है अल कबीर, इसका मालिक है सतीश सब्बरवाल। अब ये सब हिंदू हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश इकलौता 43% गाय का मीट सप्लाई करता है। कितना? 43%। पूरे हिंदुस्तान में जितना होता है उसका तो यूपी देती है। यूपी का सीएम कौन है? हिंदुत्व का प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी। सवाल बंद क्यों नहीं करता? सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। बंद क्यों नहीं करती? सरकार आई किस बात पर थी? अगर हम सत्ता में आते हैं, जो बीफ एक्सपर्ट होता है गौ हत्या बंद करवा देंगे। दूसरी बात थी एक सर के बदले 10 सर लावांगे। उस दिन से भी आंकड़ा निकाल के देख लेना, जवान ज्यादा शहीद होते हैं। शहीद नहीं, बलि का बकरा बनाया जाता है किसी न किसी हमले का नाम देके। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, हम कहते हैं गौ हत्या बंद हो, नशा बंद हो, तुम्हारे से पूछना चाहता हूं करवाएगा कौन? सरकार तुम्हारी, सीएम तुम्हारे, पीएम तुम्हारे, किसके सामने जाके रोए? बंद कौन करेगा? एक ये 2-4 थे जिन्होंने जाकर मुतरा ठेके के शटर मार दिए, बंद करो इन्हें नहीं चल लगा। अगर ठेकेदार मजबूत होगा इनके पिछवाड़े पर लात मार के इनका मुकदमा दर्ज करा के भीतर दे देगा। अगर ठेकेदार मजबूत नहीं होगा सीधा जाकर थाने में शिकायत कर देगा। समाधान थोड़ी हो गया भाई साहब। ठेकेदार ने पैसे भरे हैं ऊपर, वे पैसे सरकार के पास जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ठेका चलवाने की। अब मेवात की बात कर रहे हैं। मेवाती हूं मैं, मेवाती हूं मैं, मेरे को बोलते हैं। मेवात के अंदर 7 बूचड़खाने चल रहे हैं। खोल किसने रखे हैं? परमिशन किसने दे रखी है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कोई भी हो, इससे पहले हो, उससे पहले हो, उससे पहले हो, लेकिन दे गवर्नमेंट ने रखे हैं। नई खबर सुनो, जो मेवात पिछड़ा इलाका है, जिसके अंदर हॉस्पिटलों की जरूरत है, जिसके अंदर शिक्षा की जरूरत है, जिसके अंदर स्वास्थ्य की जरूरत है, यूनिवर्सिटी कॉलेज होने चाहिए, वहां परमिशन दी गई है 30 से 40 और नए बूचड़खाने खोले जाएंगे। 22 बूचड़खाने जो उनका काम शुरू हो चुका है। वहां के लोगों की जमीन अखबार कर रहे हैं। कोई विरोध करे हैं, उसका जूत मारे हैं, उसने थाने में दे हैं। जबरदस्ती उनकी जमीनें ली जा रही हैं और फिर तुम्हारे जैसे हैं उन मेवातियों को गाड़ियां दे रहे हैं। यहां तो गाय कटती है। गाय कटवा कौन रहा है भाई? तुम्हारी सरकार। चलवा कौन रहा? तुम्हारी सरकार। भाई साहब किसी की क्या औकात है? मेरे घर के बाहर से कोई गाय उठा ले जाएगा है? किसी की औकात नहीं। वह पता कब उठेगी? वह जब उठेगी जब यहां आके हमारे बीच का कोई मुखबर होगा और हमारे बीच का कोई ठवा होगा, जब उठ सकती। वैसे नहीं उठ सकती। ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को और भी बता देता हूं थोड़ी बातें, ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाए। हरियाणा के अंदर लगभग 2.5 लाख एकड़ गोचरण भूमि है। गौ माता के नाम की भूमि, जमीन शहरीकरण है। जो हाईवे है, मेन रोड है, NH-44 है या कोई भी, उनके सारे धरती, यानी कि महंगी महंगी जमीन जो करोड़ों अरबों की, वो गौ माता की है।
2.5 लाख एकड़ जमीन में का 1,80,000 एकड़ जमीन पर कब्जा हो रहा है। की न करवा रहा क्या सरकार ने? कौन कर रहा है? सरकार के वे आदमी जो सरकार का बत्ती पानी मारे आ रहे, बत्ती वोट दिया रहे। किसी ने पेट्रोल पंप बना लिया, किसी ने ग्राउंड बना लिया, किसी ने गार्डन बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। असली गो भगत बनो हो, इकट्ठे हो तुम्हारे साथ। हाँ, और इकट्ठे होकर गोचरान की भूमि न छटवाओ। भूमि छुटेगी, उस भूमि पे इन गाया के रहने की जगह बनेगी, खान पीने की जगह बनेगी, घूमने की जगह बनेगी। ना किसी के खेता में बढ़ना, इनको को लठ मारे, इनकी इज्जत होगी, इन दुनिया देखना होगी। ये हरियाणा की शान है, ये गांव है। खाली हरियाणा के आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं। आड़े थोपड़ा पाड़े तो ही फेसबुक पर रुक के मारे तो गाना बच्चा रहे। क्या ये जितने तथाकथित हिंदू है, किसी के घर को 2 महीने की बाछड़ी भी बांध रहा है? इन मूर्खा नाती न्यू निवेरा मारी जी ने तो गौ माता को, गौ माता है कौन सी? को अमेरिकन पकड़ रहा, को एचएफ पकड़ रहा, को दोगली पकड़ रहा, गला फोटो के रंगे मुंह का मुंह पे ढाका जय गौ माता की। आज तक जब जिन आदमियों को यही नहीं पता हमारी गौ माता कौन सी है। हमारी 35-36 भारत की नस्लें हैं, हमारी गौ माताएं वे हैं, वे देशी, विदेशी नहीं। अब भाई मेवातिया तभी एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारे बच्चा का जो भविष्य है आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा खराब होना है। ये सरकारें तुम्हारे को बदनाम करवाना चाहती है, तुम बदनाम होने लग रहे हो, और तुम बदनाम होकर इस जगह पर पहुंच जाओगे ना, तुम्हारे बड़का ने को पहुंच दुनिया भर की थारे बीमारी फैलेगी। मैं तेन कहूं सारा मेवात खड़ा और जागो, या अपना बदनामी का कलंक दूर करो भाई। सारे गुचड़ खाने बंद करवाओ, अपने मेवात मत है, एक आंदोलन निकालो। मैं कहता हूं शरीर की आखिरी जब तक खून की बूंद रहेगी तुम्हारे ताकत खड़ा पाऊंगा। मेरा काम सिर्फ इतना है, समाज के लिए जीवन समर्पित करना, मन मरना है, सीधी बात है। मेरा आखिरी दिन कौन सा मन नहीं वेरा, किसी कुत्ते बिल्ली के हाथों से मरने से पहले मैं ये चाहता हूं इस देश के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊं। तो इसीलिए मेरे तक गुलामी नहीं मंजूर होती, ये तथाकथित नकली भांड आदमी नहीं मंजूर होते। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं सारा मेवात जागो, अपने हक के लिए लड़ो। सारे जितने गौ रक्षक उनसे कहता हूं भाई, तुम्हारे दुनिया भर के संगठन ग्रुप बन रहे, आपस में तुम लड़े भिड़े जाओ, एक मंच पर इकट्ठे हो और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर असली हिंदुओं की सरकार है, गारंटी से कहता हूं ये आदमी इन पर तुम अपना हक लेके दिखा दो ना भाई। इन थारा हक दे दिया है, गोचरण भूमि छटवा दी, तो मैं भी मान जाऊंगा वाकई में हिंदुओं को चाहने वाली सरकार है। प्रेम की खबर पर डागरो, तेलंगाना हैदराबाद उस साइड की भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए क्या खाते हैं? मीट गाय का अनिवार्य है खाना, तुम्हारी सरकार देती है। एक मंदिर है, नाम लूंगा, गालियां बकोगे, गूगल पर सर्च करके देख लियो, मिल जाएगा। वहां के लड्डुओं में गाय का मीट मिलाया जाता है। मंदिर बहुत बड़े लेवल का, और जो गाय का मीट मिलाया जाता है ना, उस गाय के मीट के बने हुए लड्डू तुम्हारे तथाकथित हिंदू खाते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लड्डू बनते हैं। अब भाई हम गलत हैं फिर भी हम गलत है तो भाई हम गलत ही ठीक है। सबका धर्म अपना है, सबकी इच्छाएं अपनी है, सबका खान पान अपना है। आप लोगों को और भी बता देता हूं, और कुछ ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये सूखी भेड़ें जो आवाज लगाओ थी, उस चीज से हम कितने पीछे आए हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 40 बिलियन डॉलर रुपए दिए हैं एक इनाम के तौर पर। उन्होंने बोला है कि जो भारत हमारे को जानबूझ कर परेशान कर रहा है, जानबूझ का हमारे को वो कर रहा है, टांग अड़ा हुआ है, उनको 40 बिलियन डॉलर इनाम के रूप में दिए हैं। उसके साथ साथ में जो एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है जिसके 27 सदस्य, जिनको वीटो पावर कहते हैं, वो 5 देशों के पास है। उससे अलग 10 चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य। 193 वोटा में 182 वोट पाकिस्तान में मिले हैं। 193 वोटा में 182 वोट मिलकर पाकिस्तान अस्थायी सदस्य बन गया उस चीज का, विश्व परिषद का। और इतना बड़ा देश होने के बाद हिंदुस्तान नहीं बचा जिसका डंका बजता है।
अब कह दो मैं पाकिस्तान प्रेमी हूं, मैं गाय गोबर पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इन चीजों पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सत्यता पे। मेरा पाकिस्तान तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की ये आंखें खोल रहा हूं, वो देश कहां तक कहां पहुंच चलना गिर रहा है, हम कहां से कहां पहुंच चलना गिर रहा। बात आती है दिवाली जब आती थी, यही तथाकथित हिंदू चीन का प्रचार करते थे, लड़िया नहीं लेंगे, चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो, पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। अब की बार हमारे जो आका जी हैं प्रधानमंत्री साहब, अब अमेरिका से हाथ छूट गया तो उन्होंने चीन के साथ हाथ में ला लिया, चीनी जो प्रधानमंत्री है उसको बुला लिया अपने देश में दिवाली से पहले। संपूर्ण दिवाली पर क्या अब की बार कहीं वो पोस्ट दिखाई दी चाइनीज लड़िया का, फलानी चीजा का, इन चीजा का हमने विरोध करना है, नहीं करना। अब चाइनीज जो है जिसको एक गाड़ियां देते थे चाइना को, अब चाइना इनका प्यारा हो गया, दुलारा हो गया। समझने की बात क्या है, भारतीय जो जनता पार्टी है वह हिंदुत्व न बचा रही है, वह हिंदुत्व न चला रही है। अगर फिर भी तुम्हारे को लगता है तो तुम्हारे को 2-3 बातें और बता देता हूं ताकि तुम लोगों की आंखें खुल जाए। इस वक्त हिंदुस्तान जो हमारा देश है, हिंदुस्तान देश के ऊपर जो कर्ज है वो है 261 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, यानी कि हमारे देश का कर्जे में बाल बाल डूब रहा है, जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सरकार उठा रही है। इसी को गुलामी बोलते हैं और किसी चीज को गुलामी नहीं बोलते। जो हमारा वो बाल बाल डूब रहा ना, यही गुलामी है। और देश में जब भी कोई बड़ी विपदा आती है, विपदा का मतलब पंजाब में बाढ़ आ गई, भाई साहब बाढ़ आई कैसे? भारत पाकिस्तान के साथ ड्रामा दिखा दिया, युद्ध आया, पानी स्टोरेज कर लिया डैमों में, बंदों में, और वो स्टोर करके इकट्ठा पानी पंजाब की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि पंजाब के किसान लड़ाके हैं। और तुम्हारी जो फर्जी हिंदुओं की जो सरकार है ये न्यूज चाहती है पहले इस सारे किसाना न मिटो, जब तक इनका नाश नहीं होलेगा तब तक इस देश में हम एक तरफा राज नहीं करांगे। वो पानी जानबूझ कर छोड़ा गया था, और जब सब उनके समर्थन में, उनकी सपोर्ट में उतर आए जिस वक्त, उस वक्त प्रधानमंत्री एक वहां का दौरा कर आया, अमित शाह वहां का एक दौरा कर आया, खाली हमदर्दी जीतने के लिए, मतलब कोई नहीं था। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, किसानों की इज्जत नहीं। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, 80% आदमी यहाँ का खेती करता है, सारे व्यवसाय यहाँ के जो चलते हैं खेती से चलते हैं। उस किसानों को तुम गालियां देते हो, उस किसानों को तुम देशद्रोही बोलते हो, उस किसानों को तुम खालिस्तानी बोलते हो। तुम्हारे को कोई शर्म है क्या? है यह एक पार्टी के खाली कार्यकर्ता ही बन के रह गए। हिंदू कहां बच रहा, मुसलमान कहां मर रहा, बताओ मेरे को। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, अलीगढ़ एक मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। लिखने वाले चारों आरोपी जिशान, आकाश, दलीप, अभिषेक, ये नाम मिला। दंगे कौन कराता है भाई, आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। हिंदू और कोई नहीं। एक इशार की जासूस आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता के साथ उसके फोटो थे, मोदी के साथ, शाह के साथ, योगी के साथ, हर एक इंसान के साथ उसके फोटो थे। मल्होत्रा करके उसका नाम था, अखबार में उसकी खबर आई। भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पे अकिया जासूस थी। कहां तो ही चमकी थी भाई तुम्हारे थोपड़े में, है? अजीत डोभाल जी, जो हिंदुस्तान का एक सबसे जबरदस्त लड़ाका मान लो, थल सेना हो, जल सेना हो, सभी सेनाएं उससे राय लेती हैं, उसे पूछते हैं सब कुछ। अजीत डोभाल ने स्वयं ये कहा है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं उनमें 70% हिंदू हैं। कहां थोपड़े में तो ही समझी तुम्हारे मुंह, अपने बाप तो बोल के देखो ना कुछ है। कहां मर जाते हैं इस टाइम पे तथाकथित हिंदू? कब तक भागोगे तुम देश के मुद्दे पे? कब तक देश के खिलाफ बोलोगे? देश के खिलाफ तुम लोग हो और कोई नहीं। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हजम करनी पड़ेंगी, और ये जो बातें हैं ये माननी पड़ेंगी। साधु संत का हत्यारा बीजेपी में शामिल हो गया, जितने हिंदुवादी सबका मुंह बंद हो गया। साधु संतों का जो हत्यारा था सबके मुंह बंद हो गए।
जितने बलात्कारी हैं पार्टी में जमा होते दूध के दूल्हे हो जाए हैं। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मूर्खता है कब तक आगे बढ़ती रहेगी? मध्य प्रदेश के अंदर जो गोमांस है ना, गोमांस टैक्स फ्री है। अच्छा, जो मुद्दा इनका फंस गया है, उदयपुर फाइल नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें कन्हैया जो था, कन्हैया हिंदू की हत्या कर दी, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। और मेरे को कहते हैं मोहम्मद अरशदुद्दीन अब क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे? अरे मूर्ख आदमी हो, जिसने हत्या की वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसका नाम मोहम्मद हो, अकबर हो, को जहांगीर हो, कुछ भी हो, चाहे बिहार के स्टेज से मोदी की मां को गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। गाली का इतना बड़ा ड्रामा बना दिया, मेरी मां का अपमान किया। तुम्हारे वर्ग मूर्ख वैरायटी सेल का काम कर देते हैं। तो आप लोगों को यह बताओ, इसमें मैं गलत कहां हो गया? हमारी गलतियां कहां है? एक गलती बताओ। अगर आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, अगर हिंदू होने के लिए मुस्लिम से नफरत करना जरूरी है तो आप हिंदू नहीं, बीजेपी के अंधभगत हो। दोबारा सुन लेना, अगर हिंदू होने के लिए मुस्लिम से नफरत करना जरूरी है तो आप हिंदू नहीं, बीजेपी के अंधभगत हो। और जो या तुम्हारी आरएसएस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस संगठन है, इसी को, इसके जन्मदाता जो थे गोल गोल कर, उन्होंने एक बात कही थी, अगर मुस्लिमों को भी एक समान अधिकार मिलता है तो मैं अंग्रेजों की गुलामी जिंदगी भर करना स्वीकार करूंगा। ये तुम्हारी इनकी सोच थी। आरएसएस जो संघ है, संघ को देशद्रोही बोला था, इसका विरोध कराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जाति से कौन था? ब्राह्मण। चंद्रशेखर आजाद जी ने जाति से कौन था? ब्राह्मण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाति से कौन था? पटेल। शहीद आजम भगत सिंह ने जाति से कौन था? जट कह लो या जाट। तो भाई साहब, अगर तुम जातियां में भी बात करो तो ये तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे जो बड़े थे, सब संघ के खिलाफ थे। एक आदमी बता दो, एक आदमी, सिंगल आदमी, जिन्होंने संघ में होने के बाद हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। एक जो माफी वीर था, उसको तुम लोगों ने छतरी, योद्धा और पता नहीं क्या क्या बना दिया। जो इस देश के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, बिस्मिल जैसे, भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर जैसे, वे देशद्रोही हो गए हैं? अरे मूर्खों, कब मेरी प्यारी बेटो, कब आंख खोलोगे? अब आखिरी बात, अंतिम बात, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करके जो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं उनसे जवाब जरूर लेना, क्योंकि हम एक ऐसी हालत में जूझ रहे हैं। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता बनकर अपने धर्म का विनाश करने लग रहे हो। मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, मुसलमान तो बेचारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं। उनको तो पता है राजनीति की हवा कभी न कभी तुम्हारी तरफ भी घूमेगी। जब तुम्हारे पाले में बोला होगी तब देख लेना, पहले हिंदुआ का विनाश होते देख लो। जहां जो भी आक्रमण होता, मरता कौन है? हिंदू। जितने हमले हुए, मरता कौन है? हिंदू। देश के बॉर्डर पे कुर्बानी जितनी होने लग रही, कौन दे रहा है? हिंदू। बेरोजगार कौन हो रहा है? हिंदू। रोडा पे कौन घूमने लग रहा है? हिंदू। रोजगार किसके पास नहीं है? हिंदुओं के। शिक्षा किसको नहीं मिल रही? हिंदुओं को। हट मूर्खो, तुम्हारे जो मुद्दे हैं उनसे तुम भाग रहे हो। लास्ट एंड फास्ट बात, कुछ लोग कहते हैं अरज शिकारा चोर है, और अरज शिकारा फिर नके क्यों कह दी है? अरज शिकारा तो है, कुछ भी कह दो भाई, अरज शिकारा सब कुछ। मेरे में 1000 कमियां। कौन से होते पे, कौन से पद पे बैठा रखा हूं आप लोगों ने मेरे को? मेरा कोई योद्धा और पद नहीं है। मैं एक भारत का आम नागरिक हूं। आम नागरिक होने के नाते गलत को गलत, सही को सही करना मेरा फर्ज बनता है। आप मेरे में कमियां जब निकालना, मैं इस देश का एमपी, एमएलए या किसी पद या किसी पावर पे हूं, उस वक्त कमियां निकाल सकते हो। आम जनता न्यू तो सब बेरा ना के करे हैं। को मेरे तन्यू कहे तो दारू बेचा करता, को क्या मैं कह दे कि मैं साबित करके दिखाओ, थोपड़ा पाड़ गाड़ा कुछ भी बकवास कर देते हो। एक्सल में बात के आईटी साल तुमने 5-10 रुपए दे देती हो, ये काम करो। हाँ, एक बात और या और सुन के जाना, न्यू कहा है अब मैं तो चुनाव लड़ने के लिए ड्रामे कर रहा हूं। गोवाना विधानसभा से चुनाव लड़ा, 2 लाख वोट थी। 2 लाख वोटों में से 5 लाख मुस्लिम वोट है।
5 लाख वोटा में गए मेरे 200 वोट आ रही है, सॉरी 5000, 2 लाख वोटा में गए वो आना था 5000 वोट हूं, 5000 वोटा में मेरा 200 वोट आ रही है मुस्लिम, तो इसका मतलब मैं मुस्लिम ही तेजी हो गया। 5000 वोटा, 1 लाख जो 95,000 हिंदू वोट हैं उनने छोड़ गया, मैं मुस्लिम ही तेजी हो गया के है? सबसे पहले सीएम जो नायब सिंह सैनी है, मेरा एक बात याद आ गई, आप भी गए थे हिंदुत्व की यात्रा में, अपने पूर्वजों को भूल गए। ज्योतिबा फुले था जो पाखंडवाद के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई थी, तरह तरह की यातनाएं झेली थी, उन्हीं की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, जो अधिकार था ही नहीं, जो शिक्षा को आगे लेके आई। कम से कम सीएम साहब अपने पूर्वजों का तो मान सम्मान कर लो, वे तो पाखंडवाद के खिलाफ थे, आप जबरदस्ती खींच के फोटो के चक्कर में पाखंडवाद की तरफ लेके जा रहे हो। दलितों को कहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने तुम्हारे को ये आजादी दिलवाई, हम भी मंदिर में जा सका, हम भी कुएं का पानी पी सका, हम भी तालाब का पानी पी सका, मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने तुम्हारे को बताया शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। इन सब चीजों को एक साइड करते हुए तुम भी हिंदू राष्ट्र। जाटों से भी पूछना चाहूंगा, सर छोटू राम जी जिन्होंने कहा मंडी और फंडी से बच के रहना, पाखंडवाद से दूर रहना, तुम तरक्की कर जाओगे, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पूछना चाहता हूं, बच गए मंडी और फंडी से, आज भी मंडियां तुम्हें ऐसे ही लूटती हैं, फंडी और पाखंडी तुम्हें आज भी ऐसे बेवकूफ बना के लूटते हैं, और तुम कमियां हमारे में छाट रहे हो, हमारे किरदार में, हमारे कैरेक्टर में। ब्राह्मणों की तरफ से सर्वोच्च बलिदान देने वाले, जिनकी आज तक मृत्यु का भी नहीं पता चला, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको एक मुखबरी करके खुद के आदमियों ने मरवा दिया, चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने भी तुम लोगों की आंखें खोली, उन्होंने भी कहा पाखंडवाद से बचो। भाई भक्ति और अंधभक्ति दोनों चीजों में फर्क होता है। हर महापुरुष तुम लोगों को ये बातें समझा के गया, देश आज फिर वहीं आ रहा है। और बाद में पूछोगे देश गुलाम कैसे हुआ था, देश ऐसे ही गुलाम हुआ था जैसे आज हो चुका है। एक जो मेरे को टारगेट करे वो गालियां मुझे दे सकता, भाई मेरे मां बाप को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, मेरी पत्नी को नहीं, इतना ही काफी है। उससे दूसरा गालियां वे देते जिनके पास कोई विचार ही ना हो, मुद्दे तुम्हारे पास है नहीं, विचार तुम्हारे पास है नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फोटो लगा देते हो हनुमान की, शिव जी की, और नीचे लिखते हो तेरी मां की, तेरी बेबे की। शिव जी हनुमान से यही सीखा तुम लोगों ने। पाखंडवाद की पोल तो इसी बात से खुलती है, हनुमान को ही उठा लो। जब लक्ष्मण जिस वक्त मूर्छित होया, अरे राम ने तो भगवान मानते हुए राम उड़े बैठा था, राम ने को तंत्र मंत्र मान के तो मार के वो लक्ष्मण ठीक ना करया, हनुमान भाग के संजीवनी बूटी लेकर आया, पाड़ लेकर आया, उठा गए संजीवनी बूटी लाया, वैद बुलाया, वैद ने लेप करया, वैद ने न्यू बताया इतने टाइम बाद ठीक होगा। यानी कि वैद की जरूरत तो तुम्हारे भगवानों को भी पड़ी थी, जब उन बात न मान लोगे तो। पाखंडवाद तो उन्होंने भी नहीं किया, न्यू करके छू मंत्र उड़े लक्ष्मण उठा दिया, जिसको तुम स्वयं भगवान मानते हो, जो राम थे। कब तक इस पाखंडवाद में बड़े रहोगे? एक न एक दिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, पाखंडवाद से तुम्हारी रोटी चल जाती है क्या? मेरा काम था आखिरी बार तुम लोगों को समझाना, और अपनी ऐसी की तैसी कराओ, मरो ऐसे ही मरना। तो साथ में जितने मुद्दे बता दिए, एक भी मुद्दे का जवाब दे देना, सारी चीजें गूगल करके देख लेना, अपने बड़ों से पूछ लेना अगर किसी बात में कोई झूठ हो तो। गौ माता, शराबबंदी, हम भी इन चीजों के खिलाफ करवाओ भाई, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे से ज्यादा ताकत के साथ खड़े पाओगे, मत तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। इस वीडियो को संपूर्ण हिंदुस्तान में शेयर कर देना। राम राम सभी को।